जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तब मत भागो, मत घबराओ, रुक कर अंदर झांको। अक्सर डर की परत हमारे आंखों पर चढ़ जाती है और वही परत हमें सही रास्ता दिखने से रोक देती है। मन जब डर जाता है तो सही और गलत का फर्क साफ नहीं दिखता, तब निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में गीता की वही सिख याद करो, जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तब शांत हो जाओ। शांत मन ही सही आवाज सुन पाता है, शांत रहे तो उत्तर खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। जीवन में यह समय हर किसी के पास आता है, मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, सच्चाई बोलने पर अपमान मिलता, अच्छे कर्म करने पर भी पीड़ा मिलती। तब मन कहता है, भगवान अगर आप साथ हो तो यह सब क्यों? इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण हमेशा सरलता से देते हैं। कभी कभी जो टूटता है वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, नए रूप में बनाने के लिए टूटता है। तुम जिस चीज को अंत समझ रहे हो वही किसी नए आरंभ की शुरुआत होती है। जब रास्ता नहीं दिखता तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। सच यह है कि अंधेरे में चलना ईश्वर के और नजदीक ले जाता है। उजाले में हर कोई चल सकता है, पर अंधेरे में भरोसे से चलना ही असली साधना है। यही परीक्षा है और यही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिणाम की चिंता छोड़ दो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर मन बार बार पूछता है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं। ऐसे सवाल मन को थका देते हैं। जब तुम कब और कैसे में उलझ जाते हो, तब तुम वर्तमान की शक्ति खो देते हो। जो वर्तमान खो देता है वो भविष्य को भी नहीं पकड़ पाता। पीछे देखने से सिर्फ पछतावा मिलता है, आगे देखकर बस डर मिलता है। इसीलिए अंदर देखो, तुम्हारे भीतर तुम्हारा कृष्ण बैठा है। वही कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, बस थके हुए हो। तुम असफल नहीं हो, बस सीख के दौर से गुजर रहे हो। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि तुम्हारी नजर एक ही दरवाजे पर जाए, अपने भीतर के दरवाजे पर। जब बाहरी सहारे छूटते हैं तब अंदर की शक्ति जागती है। यही कारण है कि जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे अकेले पलों में आते हैं। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। यह बात उस समय कड़वी लगती है क्योंकि दर्द कभी दर्शन नहीं देखता, दर्द केवल महसूस होता है। पर याद रखो, जो सह गया वही निखर गया, जो टूटकर भी खड़ा रहा वही इतिहास बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हार तभी होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो। जब तक सांस है संभावना है, जब तक विश्वास है ईश्वर काम कर रहा है। भले ही तुमको परिणाम न दिखे, पर पर्दे के पीछे सबसे बड़ी रचना चल रही होती है। अर्जुन भी तो यही कह रहा था, मुझसे नहीं होगा। हाथ कांप रहे थे, मन टूट चुका था। तब श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, बल्कि अर्जुन को भीतर से तैयार किया। समस्या बाहर नहीं थी, समस्या मन में थी। जब मन जीत लिया तब युद्ध अपने आप जीत लिया गया। आज जो दौर तुम झेल रहे हो वह तुम्हें सजा देने नहीं आया, वह तुम्हें समझ देने आया है। समझ के हर कोई अपना नहीं होता, समझ का चुप रहना भी एक उत्तर होता है। समझ की लड़ाई तलवार से नहीं, धैर्य से जीती जाती है। जब रास्ता नहीं दिखे तब शांत हो जाओ। घबराहट तुम्हें गलत दिशा में ले जाती है, शांत मन ही सही संकेत पकड़ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं पर भरोसा कर लिया उसने मुझे पा लिया। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे विश्वास में रहता है। याद रखो, ये अंधेरा स्थायी नहीं है, ये रात भी कटेगी, मौन टूटेगा, बोझ हल्का होगा। आज खुद से वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जो कर्म करते करते थक गया उसे कृष्ण अपने कंधे पर उठाते हैं। जब मन कहे अब नहीं हो रहा, उस समय यही वाणी सुनो, बस थोड़ा और, मैं देख रहा हूं। जब रास्ता नहीं दिखता तो मन सबसे ज्यादा शोर करता है। विचार चिल्लाने लगते हैं, डर सवाल पूछने लगते हैं और धैर्य धीरे धीरे टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस दिन तुमने अपनी चिंतित मन की आवाज नहीं बल्कि अपने विवेक की आवाज सुनी, उसी दिन रास्ता अपने आप बन जाता है। क्योंकि रास्ते बाहर से नहीं बनते, पहले वे भीतर बनते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, प्रगति रुक गई, भाग्य ठहर गया, जीवन स्थिर हो गया। पर गीता कहती है रुकना भी गति का एक रूप है। बीज मिट्टी में दबा रहता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। उसी तरह जब जीवन में कुछ नहीं दिख रहा, तब भीतर सबसे गहरी तैयारी चल रही होती है। जो तुम विलंब समझ रहे हो, वह श्री कृष्ण की सुरक्षा हो सकती है। अगर हर चीज समय से पहले मिल जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसीलिए ईश्वर तुम्हें इंतजार सिखाता है, इंतजार जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हें परखता है, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। जब कोई साथ छोड़ दे, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अक्सर जब सब साथ छोड़ते हैं तभी भगवान सामने आते हैं, पर वे शोर नहीं करते। वे संकेत देते हैं, कभी शब्द में, कभी मौन में, कभी किसी टूटन में। जो समझ गया वह आगे बढ़ गया, जो नहीं समझा वो शिकायत करता रहा। श्री कृष्ण कहते हैं शिकायत मत करो। जब तुम्हारा मन टूटता है और सब कुछ असहाय लगता है, तब तुम्हें ये याद रखना होगा कि वह अवस्था अस्थायी नहीं है। ये एक परीक्षा है, एक तैयारी है। तुम जो सह रहे हो वह तुम्हें और भी निखार रहा है। श्री कृष्ण की बुनियादी सीख ये है, कर्म करो, हल्की चिंता मत करो। ये सरल है, पर जीवन में उतारना मुश्किल है। हर बार जब तुम अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखोगे, तुम धीरे धीरे उस स्थिति पर पहुंचोगे जहां काम के समय डर कम होगा और विश्वास बढ़ेगा। कर्म करना कोई रोबोटिक दिशा नहीं है,